नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापत और साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे थे दोस्तों बुद्धि, उसकी परिभाषा पढ़ी थी हमने सर। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि के प्रकार। सबसे पहले बुद्धि की विशेषता देखते हैं दोस्तों। बुद्धि जन्मजात शरीर है, शक्ति है और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। दोस्तों बुद्धि जन्मजात शक्ति है और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। दोस्तों बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होती है। दोस्तों बुद्धि का विकास जन्म से लेकर लगभग किशोर अवस्था के मध्य तक होता है। दोस्तों बुद्धि नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। दोस्तों बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। दोस्तों बुद्धि किसी विशिष्ट जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। ये सभी जातियों में अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति भी होते हैं और मंद बुद्धि वाले भी होते हैं। बुद्धि की वृद्धि 16 से 18 वर्ष की आयु तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसके बाद बुद्धि की लैंगिक वृद्धि के रूप में होती है, परंतु क्षैतिज वृद्धि ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करना व्यक्ति के पूरे जीवन में चलता रहता है। दोस्तों वहीं हम बात करें दोस्तों, लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। दोस्तों अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। अब पढ़ेंगे दोस्तों बुद्धि के प्रकार। मूर्त बुद्धि, दोस्तों ये जो यहाँ से ये पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये मोस्ट है दोस्तों, ये मोस्ट टॉपिक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं दोस्तों किसके बारे में पढ़ रहे हैं। मूर्त बुद्धि, हमारे बुद्धि के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो बुद्धि के प्रकारों में सबसे पहले हम मूर्त बुद्धि पढ़ रहे हैं। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। पेपर में पूछेगा कि यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं, तो मूर्त बुद्धि को। इस बुद्धि का संबंध यंत्र और मशीनों से होता है। ऐसे बालक खिलौने, घड़ी आदि को खोलकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। इस बुद्धि वाले बालक आगे चलकर क्या हो जाते हैं, कुशल कारीगर हो जाते हैं, इंजीनियर, मिस्त्री। अब इससे ये पूछा जाता है कि इंजीनियर, मिस्त्री, कारीगर वाले कौन से बुद्धि वाले लोग होते हैं, तो वो मूर्त बुद्धि वाले लोग क्या होते हैं, कुशल कारीगर होते हैं, इंजीनियर और मिस्त्री होते हैं। वहीं हम बात करें दोस्तों अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या है दोस्तों? अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है। गणित के सूत्रों को हल करने में साहित्य रचनाओं की सौंदर्यता अनुभूति अमूर्त बुद्धि ही काम करती है। पूछा गया था दोस्तों साहित्य और सौंदर्य अनुभूति में कौन सी बुद्धि काम आती, तो अमूर्त बुद्धि। इसलिए इस बुद्धि के बालक क्या क्या बन सकते हैं, वकील, दार्शनिक, चित्रकार और साहित्यकार। तो दार्शनिक, वकील, चित्रकार किस बुद्धि के द्वारा बनते हैं दोस्तों? अमूर्त बुद्धि वाले लोग हैं जो अमूर्त बुद्धि वाले बनते हैं दोस्तों। वहीं बात करें हम दोस्तों सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूल की योग्यता है। इस बुद्धि के कारण व्यक्ति में समाज के सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करता है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति मंत्री, व्यावसायिक, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। वो किस में बनते हैं? सामाजिक बुद्धि बनते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर करें दोस्तों।